अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चन प्लान किया है दिस इज 34 मई जून 12। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। इस सर्किट को देख लीजिए। सबसे पहले पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के साथ एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर के बाद यहाँ पे ब्रांच बन रही है। जो ऊपर है एक्स और वाई, दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और नीचे एक कंपोनेंट होल्डर है। दिस इज द कंपोनेंट होल्डर दैट वी यूज इन द सर्किट। अच्छा, होगा क्या है कि इस कंपोनेंट होल्डर के अंदर वन बाय वन हमने टर्न्स के अंदर डिफरेंट रजिस्टर्स यूज करने हैं। उसके बाद ये कंपोनेंट होल्डर और एक्स वाई का जो सीरीज है वो वापस से आके एक सिंगल कनेक्शन बनता है। वहां से वो जाता है स्विच में और स्विच से हम चले जाते हैं वापस से पावर सप्लाई के अंदर। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट द सर्किट। सी दिस द पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव ऑन ऑफ बटन। हम सर्किट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं दिस पोजीशन। सर्किट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा, अब इसके बाद हम पावर सप्लाई से स्विच कनेक्ट कर लेते हैं। ये स्विच आ गया, पावर सप्लाई के बाद स्विच लगा दिया, स्विच यहाँ पे रख दिया। अच्छा, स्विच के बाद डायग्राम में हम यहाँ पे एक ऐसा ब्रांच बनाएंगे जो ऊपर एक्स वाई और नीचे कंपोनेंट होल्डर। अच्छा, इसका आसान तरीका हम ये कर सकते हैं कि इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ। पावर सप्लाई, स्विच, पेन चेंज कर दूं। अच्छा जी, देखिए इस तरीके से मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। वाई, एक्स, ए, कंपोनेंट होल्डर। देखिएगा, इसी सर्किट को वापस से रीड्रॉ किया है मैंने। तो मैंने क्या किया, पावर सप्लाई से स्विच, स्विच के साथ और वाई और एक्स को सीरीज में लिया। उसके बाद एम्पियर और एम्पियर से वापस पावर सप्लाई, और एक्स और वाई के पैरेलल कंपोनेंट होल्डर है तो मैंने एक्स और वाई के पैरेलल कंपोनेंट होल्डर बना दिया। अब इसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। स्विच, स्विच से अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने एक वायर स्विच के बाद लगाया। इसके बाद हम एक्स और वाई को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। इनको हमने यहाँ पे इनके वायर के एंड्स को ट्विस्ट किया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया लाइक दिस, वाई एक्स इन सीरीज। और मैंने इसके साथ वाई ज्वाइन कर दिया ऐसे। एक्स के साथ अब हम एम्पियर मीटर कनेक्ट कर देते हैं और एम्पियर से वापस पावर सप्लाई पे चले जाते हैं। ये मैंने एक्स के बाद एक वायर लिया, इसको भी वाइंड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस कम यूटिलाइज हो और चीजें आराम से नजर आ जाए। एक्स और वाई, एक्स और वाई के बाद मैंने एक वायर लिया। इस वायर के बाद हम अपना मीटर कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने एक वायर मीटर से कनेक्ट कर दिया और इस मीटर के बाद अब हम वापस से पावर सप्लाई में चले जाते हैं। Here the other wire of the meter I connected with the connecting it, and the other end of the wire has been connected with the power supply. देखिएगा, सिंपल सा सर्किट है। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के साथ स्विच, और बेहतर तरीके से आप इसे देख पाएंगे। पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के साथ स्विच, स्विच के साथ एक्स और वाई इन सीरीज, एक्स और वाई के साथ एम मीटर, और एम मीटर के बाद वापस पावर सप्लाई। बहुत सिंपल सा सर्किट है। अब हमें एक्स और वाई के पैरेलल कंपोनेंट होल्डर लगाना है। तो ये रहा कंपोनेंट होल्डर, इसके ये दो फ्री एंड्स हैं। अब इस वायर को हम वाई एंड पे लगा देते हैं। तो वाई के साथ में इसे ट्विस्ट कर देता हूँ लाइक दिस। मैंने वाई के साथ इसे ट्विस्ट किया और इसे एक वायर से होल्ड कर लिया ऐसे, और इस कंपोनेंट होल्डर के दूसरे वायर को
हम एक्स के साथ ट्विस्ट कर देते हैं और उसे भी क्रोकोडाइल क्लिप से होल्ड कर देते हैं लाइक दिस। इस तरीके से ये भी हो गया कॉम्बिनेशन और इस कॉन्टैक्ट को हमने यहाँ पे होल्ड करा लिया। अब देखें मजीद चीजें क्लियर हुई। वही पूरा सर्किट था, उसके बाद मैंने दो वायर दिए, एक एक्स के एंड से एक वाई के एंड से, और इसके साथ मैंने ये कंपोनेंट होल्डर कनेक्ट कर दिया। ये कंपोनेंट होल्डर के दो वायर्स हैं, इनके अंदर हम रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे और वैल्यू नोट करते रहेंगे। अच्छा जी, सर्किट हमारा रेडी है। इस क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले बोला जा रहा है assemble the circuit we have done, crocodile clip component holder, close the switch, record the ammeter reading। अच्छा, हम वोल्ट इसको सर्किट को ऑन करते हैं। अच्छा जी, सर्किट ऑन हो गया है हमारा, पावर सप्लाई ऑन हो गई है। मीटर को एम्पियर पे लेके जाएंगे, एम्पियर मीटर की इसको मैंने 200 मिली एम्पियर पे सेट कर लिया। 200 मिली एम्पियर पे सेट करने के बाद पावर सप्लाई ऑन किया। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद स्विच को प्लग किया। 4.5 रीडिंग आ गई है मेरे पास मीटर में, 4.5 मिली एम्पियर्स। मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया और रिकॉर्ड द एमीटर रीडिंग 4.5 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर। अगले पार्ट पे चलते हैं। Open the switch, select one of the resistors labeled with a numerical value and connect it between the crocodile clips on the component holder. Record the resistance R of your selected resistor। तो अब हम यहाँ पे हमें कुछ रेजिस्टर्स मिले हुए हैं, इसमें से कोई एक रेजिस्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर से 1500 ओम का रेजिस्टर सेलेक्ट कर लिया। 1500 ओम इज 1.5 किलो ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू किलो में मेंशन करना है, मैंने यहाँ पे 1.5 किलो ओम मेंशन कर लिया। अब ये जो 1.5 ओम रेजिस्टेंस है, क्लोज द स्विच एंड रिकॉर्ड द एमीटर रीडिंग, ओपन द स्विच। इस कंपोनेंट होल्डर में यहाँ पे आपको 1.5 किलो ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करना है। ये रहे कंपोनेंट होल्डर, इसके अंदर मैंने ये 1.5 किलो ओम का रेजिस्टर लिया और इस कंपोनेंट होल्डर में लगा दिया। बहुत आसान सा लैब। ये 1.5 ओम इसको लगा दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। अब हम दोबारा से रीडिंग लेंगे। पावर सप्लाई ऑन किया, स्विच कनेक्ट किया लाइक दिस। द वैल्यू इज 7.3। 7.3। See, I recorded the value 7.3 times 10 exponent -3 एम्पियर। अगले पार्ट पे चलते हैं। Repeat B using different label registers until you have 6 sets of values of R and I, include 1/R in your table। तो टेबल बना लेते हैं इसका जल्दी से। सीरियल नंबर R in किलो ओम, I in एम्पियर, 1/R किलो ओम इनवर्स। अच्छा जी, सी आवर टेबल इज रेडी। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टर की वैल्यू चेंज कर लेते हैं यहाँ से। 1500 ओम क्योंकि मैं एक दफा यूज कर चुका हूँ, इसे मैंने साइड पे रख दिया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या है। 560 ओम इज द लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ दिस इज 560 ओम, सो आई विल कन्वर्ट इट इनटू किलो ओम। 0.560 किलो ओम। अब हमने इसे कंपोनेंट होल्डर में लगाया लाइक दिस और नया वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं 11.7। 11.7
0.7 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट -3। मैंने 560 ओम का रेजिस्टेंस निकाला, उसे साइड पे किया। 560 ओम से बड़ा रेजिस्टर मेरे पास मौजूद है 1000 ओम। 1000 ओम इज 1 किलो ओम। इसे कनेक्ट किया लाइक दिस, पावर सप्लाई ऑन किया, 7.0 1.0 7.0 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट -3। 1000 ओम का रेजिस्टर निकाला। अब इससे बड़ा रेजिस्टर मेरे पास मौजूद है 1200 ओम, मींस 1.2 किलो ओम। 1200 को कंपोनेंट होल्डर में कनेक्ट किया, पावर सप्लाई ऑन किया, स्विच कनेक्ट किया, इट इज 1.2 किलो ओम। 7.9 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट -3। मुझे 1000 ओम पे थोड़ा सा डाउट है, एक दफा मैं इसे रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं करंट का वैल्यू कम हो रहा है। रेजिस्टेंस 560 से 1000 हुआ तो करंट का वैल्यू कम हुआ, अब 1 से 12 हुआ तो करंट का वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो मुझे 1000 वैल्यू पे डाउट है। मैं जरा इसको एक दफा रिपीट कर लेता हूँ। See, it is 8.4, 8.3। यही मुझे वो डाउट था जो मुझे क्लियर करना था। It's 8.3, 8.3 अभी सही है। आपका परफॉर्म करते हुए आपके माइंड में होना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे ट्रेंड आना चाहिए, ताकि उसको उसी वक्त ट्रबल शूट कर लिया जाए। दिस इज 2200, 2.2 किलो ओम। मैंने 2.2 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया, 2.2 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया और रीडिंग लेते हैं 6.1 टाइम्स 10 एक्सपोनेंट -3। अब 2200 2.2 किलो को रिमूव करके 3300, 3300 मीन 3.3 किलो ओम। अब मैंने कंपोनेंट होल्डर में 3.3 किलो ओम का रेजिस्टर कनेक्ट किया, 3.3, और एक और रीडिंग ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर लास्ट रीडिंग ले जाएगी, सी 4.5 पॉइंट फ्लक्चुएट कर रहा है, दोबारा से रिसेट कर लेते हैं इसे। 5.5 times 10 -3. Here we are going to connect the last resistor in the component holder. This is 4700, mean 4.7 kilo ohm. The last reading of the experiment. अच्छा जी, 4.7 किलो ओम लास्ट रीडिंग लिखा। पावर सप्लाई को ऑन किया, अगेन 5.5 दे रहा है, फिर कुछ ट्रबल है। 5.5। अब मैं इसको लिए एक दफा वापस से 3.3 को रिपीट कर लेता हूँ। बाज़-औक़ात रेजिस्टर्स का लेबलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम हो सकता है। लेट अस रिपीट 3.3। It's 5.8, sorry, it was 5.8। इलेक्ट्रिसिटी की ये थोड़े से प्रॉब्लम है, आपको इन पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जहां आपको डाउट आप वहां पर उसको रिपीट कर लीजिए। 4.7, 5.2। अब मैं अपने ट्रेंड के अंदर हूँ। ये देखिए जनाब, प्रैक्टिकली रीडिंग, ऑल रीडिंग आई हैव टेकन। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है करंट का वैल्यू कम हो रहा है। क्लियर? 1/R हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको कैलकुलेट करके सारी वैल्यू देख लेता हूँ। हम जानते हैं कि 1/R के अंदर जो कैलकुलेटेड डेटा है उसका सिग्निफिकेंट फिगर मैटर करता है। तो अगर ये 560 था, अगर इसके हम इसको इन तमाम के अंदर जो वैल्यूज है मेरे पास वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर है, इस जीरो को हटा देते हैं
0.56 to SF, 1.0 to SF, 1.2, 2.2, 3.3, 4.7, they all are into significant figures. So 1 upon R is to be calculated and to be rounded off either equal to the significant figure in the raw data, which is 2, और 1 more. तो मैं 1 upon R की वैल्यू या 2 significant figure पे राउंड ऑफ करूंगा या 3 पे, क्योंकि मुझे ग्राफ जो है 1 upon R पे प्लॉट करना होगा, 1 upon R on the x axis, so it's better to take equal number of significant figures, easier to plot on the graph. तो अब मैं इसको कैलकुलेट करके इसके अंदर सारी वैल्यूज लिख लेता हूँ. ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये तमाम 1 अपॉन आर की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं. 1 डिवाइड बाय 0.56, 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 1.2, 1 डिवाइड बाय 4.2, 1 डिवाइड बाय 3.3, 1 डिवाइड बाय 4.7. All values have been written over here and rounded off up to two significant figures, 2, 2, 2, 2, 2 and 2. अच्छा, plot a graph of I on the y-axis against 1 upon r on the x-axis. करंट की वैल्यूज y-axis पे 1 upon r x-axis के ऊपर, तो 1 upon r x-axis के ऊपर मिनिमम वैल्यू 0.2, मैक्सिमम 1.8, 0.2 और 1.8. 1 upon r सबसे पहले एक्सेस लेबल करेंगे और I सबसे पहले हमने इसको लेबल कर लिया, I इन एम्पियर, 1 अपॉन R इन किलो ओम. इसको लेबल करें या ना करें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके यूनिट्स का, लेकिन वेरिएबल लेबल होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी, 0.2 से 1.8 तक का मेरा स्प्रेड है, 0.2 से 1.8. तो अगर if I start from 0.2, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 नहीं होगा, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और मुझे 1.8 पे ही जाना है, तो ये बेहतर रहेगा. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. 100% स्प्रेड हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के अंदर. अब हम वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं. वाई एक्सिस पे आएगा आई ऑन द वाई एक्सिस 5.2 मिनिमम, 11.7 मैक्सिमम. 5.2 से 11.7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और हम यहाँ तक आ जाएंगे. ऐसा ही इट्स गुड. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये तमाम वैल्यूज इनटू 10 एक्सपोनेंट -3 के साथ हैं एम्पियर में. चलिए इसकी तरह प्लॉटिंग कर लेते हैं. 0.21, 4.7, 0.2, 0.2, 5.2, 0.21, 5.2. अच्छा जनाब, बात चल रही थी ग्राफ की, तो देखिए 0.21 एक्स एक्सिस, 5.2 एक्सपोनेंट -3 वाई एक्सिस, 0.21, 5.2, 0.2 ये रहा, ये 0.3 है, दिस इज 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.30. तो 0.21 का मतलब 0.2 और 0.22 के बीच में, यहाँ पे गई पहले ब्लॉक के बीच में, और 5.2, दिस इज 5, दिस इज 6, 5, 5.1, 5.2, 5.2, ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. 0.3, 5.8, 0.3, 5.8, ये रहा 0.3, 0.2, 0.4, इसके बीच में 0.3, 0.3 पे 5.8. देखो बच्चों, ये रहा 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. This is the second point. अच्छा जी, थर्ड पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं. 0.45, 6.1, 0.4, 0.6, 0.4, 0.5, 0.45. थर्ड बॉक्स का मिडल वाला 0.45 पे मेरे पास वैल्यू है 6.1. 0.45, 6.1, this is 6, this is 6.1. चलिए 0.83, 7.9, 0.882, 0.83, 7.9, 0.83, 7.9. See this point.
0.83, 7.9। क्लियर? अगले पार्ट पे चलते हैं। 1 8.3, 1 पे 8.3, 1 ये रहा, 8.1 8.2 8.3। और अब हम लास्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। 1.8 11.7, 1.8 लास्ट वन 11.7, 11 11.5 11.6 11.7। ये देखिए जनाब, 6 के 6 पॉइंट्स हमारे ग्राफ शीट पे मौजूद हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक अदद बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बेस्ट फिट लाइन का कॉन्सेप्ट आप तमाम बच्चों को मालूम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक ऑल मैक्सिमम पॉइंट्स ऑन द लाइन। अच्छा, अगर मैक्सिमम पॉइंट्स आपके लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब तो मिनिमम पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड द पॉइंट्स व्हिच आर नॉट ऑन द लाइन शुड बी इक्वली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट साइड, लाइक वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट ऑफ द लाइन। क्लोज पॉसिबल होने चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। एक पॉइंट एनॉमलस आपको अलाउड है। जब आपके ट्रैक में, आपके ट्रेंड में कोई एक पॉइंट ऐसा जो बहुत ज्यादा दूर जा रहा हो, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर इज द रेंज, 1 सेंटीमीटर से दूर चला जाएगा तो उसे एनॉमलस पॉइंट बोलेंगे। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, या इनके ऊपर एक लाइन अज्यूम करते हैं कहाँ कहाँ पे बन सकती है। अगर मैं पहले और आखिरी पॉइंट को लूँ तो देखिए, दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन द लाइन, दिस वन एंड देखो, ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं लाइन पे लेता हूँ तो मुझे 2 पॉइंट लाइन पे आने के बाद 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका मतलब 2 पॉइंट लाइन पे आ गए, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, जो 2 बच गए वो लाइन के लेफ्ट साइड पे ही होंगे। और वो देख लें, वो ट्रांसपेरेंट रूल लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, एक ये रहा लाइन पॉइंट और एक ये रहा पॉइंट, और ये दोनों बहुत क्लोज है मेरी लाइन के। तो इस वक्त मेरे पास जो बेस्ट फिट लाइन बन रही है वो लकीली यही वाली बन रही है। देखिए जनाब, लाइन की क्वालिटी चेक कर लीजिए, कितना बेहतरीन लाइन बना है। दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन, दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस टू आर अबव द लाइन एंड दिस टू आर बिलो द लाइन। मैं मार्क कर लेता हूँ, ए बी सी डी। एक्स और वाई को छोड़ दें, एक्स और वाई पॉइंट्स को छोड़ दीजिए। एक्स और वाई पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही हैं। ए पॉइंट को देखो बेटा, लाइन से ऊपर है। सी पॉइंट को देखो, लाइन से ऊपर है। बी पॉइंट लाइन से नीचे है। डी पॉइंट लाइन से नीचे, और बेस्ट फिट लाइन है। रूल को एक दफा रख के एक ही दफा लाइन ड्रॉ करना है, रूल को 2 दफा नहीं उठाना, अदरवाइज हमसे इतनी प्रिसिशन हमारे काम में नहीं होती कि हम एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। आमतौर पर बच्चे इसमें एरर कर देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये देख लीजिए, कवरेज चेक करनी है। मैंने देखा कि पहले कॉलम में मेरे पॉइंट है और आखिरी कॉलम में भी मेरा पॉइंट है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तमाम के तमाम 8 कॉलम के अंदर मेरा आ रहा है। 8 on 8 is 100%। तो एक्स एक्सिस मेरा 100% कवर्ड है, 50% कवरेज इज मैंडेटरी, एटलीस्ट 50%। वाई एक्सिस को काउंट कर लेते हैं। देखो बेटा, पहली रो में मेरा पॉइंट मौजूद है, तो पहली रो में मेरा डेटा मौजूद है, और आखिरी देखो इस वाली रो में मेरा डेटा मौजूद है। अब काउंट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक बीच में कितनी रोज आ रही है। एक रो, 2 3 4 5 6 और 7, 7 रो के अंदर आ रहा है मेरा डेटा। हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल 12 रोज होती हैं। 7 on 12 इज ग्रेटर देन 50%। 6 रो के अंदर अगर डेटा आएगा तो 50% होगा। मैं साथ में जा चुका हूँ, बिल्कुल क्लियरली हो गया मामला। अब द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट ग्रेडियंट एंड वाइड सेट। ये 2 पॉइंट्स, टोटल लाइन की लेंथ देखी जाती है यहाँ से पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक। ये आपकी टोटल लाइन की लेंथ कितनी है, मैंने इसको स्केल रख के मेजर कर लिया। सी, फर्स्ट पॉइंट टिल द लास्ट पॉइंट द लेंथ ऑफ द लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पे 0 पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, इसकी जो डिस्टेंस है जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये है 20 सेंटीमीटर की। तो मेरे पास जो लाइन की लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। अब आप जो 2 पॉइंट्स इसके ऊपर, आप जो 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए, उनका डिस्टेंस 20 का हाफ मतलब 10 एटलीस्ट होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने, अब हम ये कर लेते हैं कि भाई पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये दोनों ही लाइन के ऊपर है, तो हम इन्हीं को सेलेक्ट कर लेते हैं। जिन पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करेंगे उनके ऊपर आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा और एग्जामिनर को दिखाना है। ये मैंने लाइन ड्रॉ किया लाइक दिस, और मैंने पहले पॉइंट के ऊपर लाइन लिया लाइक दिस। ये 2 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए
दोनों पॉइंट्स के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी है। ट्रायंगल ड्रॉ करना मैंडेटरी है, राइट ट्रायंगल। बेहतर होगा कि अगर आप इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देंगे। तो आखिरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1.8 11.7, 1.8 11.7, और पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 0.3 5.1, 0.21 not 0.3, 0.21 and 5.2, 0.21 5.2, 0.21 5.2, एक्सपोनेंट -3। अच्छा ये देखिए, पॉइंट्स भी मार्क कर दिए, ट्रायंगल भी बना लिया, लाइन का लेंथ, ग्रेडियंट पॉइंट्स की लेंथ भी आधी लाइन से ज्यादा है, मतलब फुल कंप्लीट लाइन ही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका ग्रेडियंट, हमने यही 2 पॉइंट लिए हैं तो इन्हीं 2 पॉइंट से इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रेडियंट राइज ऑन रन, अच्छा जी, y2 minus y1, I is on y, so 11.7 minus 3 minus 5.2 times the exponent minus 3 on 1.8 minus 0.21, 1.8 minus 0.21। जी इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रेडियंट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 11.7 11.7 11.7 minus 5.2 on 1.8 minus 0.21। अच्छा जी ये आ गया है 4.08, और ऊपर हमारे पास 10 एक्सपोनेंट -3 अभी बरकरार है। तो मैं एक कम और कर लेता हूँ, 11.7 एक्सपोनेंट -3 का मतलब हुआ 0.117 माइनस 0.011 माइनस 7, 0.011.7, 11.7 times exponent -3 is 0.0117 minus 5.2 exponent -3 is 0.0052, 0.0052। अच्छा जी, अब हम बॉटम पे आते हैं, 1.8 माइनस 1.8 माइनस 0.21, 0.21। ये क्यों एरर शो कर रहा है? अच्छा जी 11.7, 11 पॉइंट क्या कर रहा है 11.7, बहुत प्रॉब्लम है इसके। 11.7 minus 5.2, 6.5 exponent minus 3, 6.5 exponent minus 3 divided by 1.8 minus 0.21, 1.59, 6.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 का मतलब हुआ 0.0065 डिवाइडेड बाय 1.59, पहले कर देते हैं काम, 4.1 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, मेरे पास ग्रेडियंट आ गया। पॉइंट सब का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट होगा एक्स एक्सेस, तो आप यहीं से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, लिहाजा वी नीड टू कैलकुलेट इट। हम जानते हैं c इक्वल्स टू y माइनस एम एक्स। y का कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 5.2, 5.2 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 माइनस m ग्रेडियंट का वैल्यू 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 3 टाइम्स x का वैल्यू 0.0117।
टू 1, ये हमारे पास सी का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा जी, 4.1 टाइम्स 0.21, 0.0041, 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 3 इज 0.0041 टाइम्स 0.21. Result is 0.000861 minus 0.0052. 0.0052 minus 0.0086. Result is 4.34 exponent minus 3. 4.34 exponent minus 3. अच्छा, हम देख भी सकते हैं कि ये लाइन अगर थोड़ा सा आगे जाएगा एक्स एक्सिस पे, इसको मैं स्ट्रेच करूंगा 0.2 के लिए, इसको 0 पे लाने के लिए एक्स एक्सिस को मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, तो ये लाइन भी थोड़ा सा आगे जाएगी, और जब ये लाइन थोड़ा सा आगे जाएगी तो फिर ये डेफिनेटली 5 से कहीं नीचे आएगी। तो जो वैल्यू है ये बता रहे हैं कि इट विल बी 4.34। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब लास्ट पार्ट पे चले जाते हैं क्वेश्चन के। द इक्वेशन आई एंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन आई इक्वल्स टू ए ऑन आर प्लस ए ऑन बी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हम जानते हैं कि हमने y एक्सिस के ऊपर i प्लॉट किया है, तो बिल्कुल यही इक्वेशन बन रही है। ए आर और ए अपॉन बी में से एक टर्म एम एक्स है और एक टर्म सी है, तो हम जानते हैं हमने एक्स एक्सिस के ऊपर 1 अपॉन आर प्लॉट किया है। सो ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स एक्सिस के ऊपर 1 अपॉन आर है, तो इनको कंपेयर करके कैंसिल कर देते हैं। लिहाजा जो ग्रेडियंट m है वो a है, एंड a इज द ग्रेडियंट। तो लेट अस राइट द वैल्यू एज इट इज। ग्रेडियंट का वैल्यू मेरे पास 4.1 एक्सपोनेंट माइनस 3, मैंने यहाँ पे लिखा 4.1 टेंस एक्सपोनेंट माइनस 3। अच्छा जी, और ये जो a अपॉन बी है ये c है, तो अब हम a अपॉन बी को y इंटरसेप्ट से कंपेयर कर देते हैं। आसान से जवाब मिल जाएगा हमें। a ऑन b इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है मेरे पास? y इंटरसेप्ट है 4.34 एक्सपोनेंट माइनस 3, 4.34 एक्सपोनेंट माइनस 3। व्हाट डू वी नीड? वी नीड b। b के लिए b इज इक्वल टू a अपॉन 4.34, a is 4.1, 4.1 exponent minus 3 divided by 4.34 into 10 exponent minus 3 minus 3 minus 3 कैंसिल हो गया है। 4.1 divided by 4.34 and the result is 0.94, 0.94। अब वो बोलते हैं कि गिव एप्रोप्रिएट यूनिट्स। लिहाजा ए इज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमने लिया राइज बाय रन से, राइज बाय रन से लिया। राइज के लिए वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास था करंट, करंट इन एम्पियर, तो एम्पियर अप ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर था हमारे पास किलो ओम इनवर्स, किलो ओम इनवर्स, एम्पियर अप ऑन किलो ओम इनवर्स। किलो ओम इनवर्स को ऊपर ले जाते हैं, एम्पियर किलो ओम, ये ग्रेन का वैल्यू आ गया। अच्छा जी, B is y intercept is ampere. Here the question is over. I guess तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। Thank you very much.